कि ब्राह्मण का मैं बहुत दास हूं। अच्छा, बोले हाँ। तो बोले अब भगवान कहते हैं ठीक है भैया, तो क्या करें? बोले सुनो परीक्षित, हम तुम्हें एक ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण की एक कथा सुनाते हैं। बोले बिल्कुल सुनाओ। तो भगवान ने महाराज ने बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। बोले सुनो, एक बार भगवान ने एक ब्राह्मण थे, उनको सर्वस्व दिया। अच्छा, बोले क्यों? बोले सुनो, कृष्णस्या सिद्ध सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रिया। बोले कन्हैया के एक मित्र हैं। कौन है? बोले कृष्णस्या सखा कश्चित्। भगवान के जो मित्र हैं, कृष्ण के जो सखा हैं, वो कौन हैं? बोले उनका नाम है सुदामा। कैसे हैं वो? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, ब्रह्मविद्ध है, प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों पे कार महाराज बिल्कुल एकदम प्रत्यंचा चढ़ाकर रखते हैं। अच्छा, सुदामा के नाम का अर्थ है, बोले जिसने अपने जीवन में सुंदर धन कमाया हो। बोले किसका? भगवान नाम का। अब तो महाराज देखो, गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा जी गरीब है, दरिद्र नहीं है। तो कोवा दरिद्रा सविशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा ही नहीं मिटती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कामना होती है ना। मन में हुआ कि बढ़िया बंगला हो, बंगला बनने के भैया फरारी हो, फरारी होने के बाद भैया करारी हो। हाँ, कि भैया मन होता है कि भैया बंगलो बने हमारा तो बहुत बड़ो, बंगलो बनने के बाद बढ़िया सी गाड़ी भी हो। ये मणिराम है भैया, घुमा तो रहे। और गाड़ी होवे के माज महाराज नौकर चाकर काम करवे वाले भी हो। दरिद्र किसे कहते हैं? बोले जिसके पास अधोधन है परंतु फिर भी उसकी कामना नहीं मिटती है, उसे दरिद्र कहते हैं। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समा। संतोष रूपी धन जब घर में आ जाए, मतलब जो जितना कुमारा उसमें संतोषजनक सुखी रहे, तो समझ लो उससे बड़ा सुखी इंसान कोई नहीं है। और भैया जितना कुमार है उसमें अगर उसने संतोष नहीं किया तो फिर तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। सुदामा जी के जीवन में भयंकर गरीबी है, परंतु जो सत्संग करते, जो कीर्तन करते, उसमें जो बसता, उससे महाराज अपने जीवन यापन करते। और महाराज उनके मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन उनके पत्नी के मन में कामना है। उनको पता लग गया कि भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी के मित्र हैं। तो आज कहा, अरे प्रभु आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, आप उनसे मिलकर आओ और कुछ महाराज पैसा वैसा कुछ मांग लो। सुदामा जी ने कहा, देवी ये तुम क्या कह रही हो? आज तुम मेरे से कह रही हो है, आज के बाद कभी कन्हैया से मिलने के लिए मुझे मत भेजना पैसों के लिए। देवी वो मेरे सखाए नहीं, परम मित्र हैं, हम संग में खेले, संग में खाए, संग संग हमने सब काम कियो। लेकिन देवी कबो आज के बाद मुझ से मत कह दियो कि पैसे मांग में किताई जा। सुदामा जी कहने लगे, देखो देवी मुझे जब कन्हैया से मिलना होता है तो मैं यहाँ एकांत बैठ जाता हूँ और बैठकर महाराज मन ही मन में कन्हैया को प्रणाम कर लेता हूँ। सुदामा जी की पत्नी सोच रही सुशीला कि जब तक ये शरीर से नहीं जाएंगे, जब तक कन्हैया को कैसा पता लगेगा कि हमारे जीवन में कैसी दरिद्रता है, कैसी गरीबी है। पति ने कहा, सुनो
एक बार कृष्ण से आप कुछ मत मांगना, लेकिन शरीर से जाकर मिलकर आओ। अब बोले सुदामा जी गंभीर हो गए, बोले देवी मुझे धन की कामना नहीं है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन आप जाओ तो सही। बोले मैं जाऊंगा, लेकिन देवी आप जानती हो अपने मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, भागवत में यहाँ कभी भी जाए तो बोले देवी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे घर में तो एक मुट्ठी महाराज अन्न भी नहीं है जो कन्हैया के लिए लेके जाऊं। सुशीला ने कहा कि आप ना करके आओ, जब तक मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। अब महाराज सुदामा जी की पत्नी याचित्वा चतुरान मुष्टिन विप्रान प्रथुकटंडुला, 4 महाराज घरों में बगी बगी गई, और महाराज वहां से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। सोचो सुदामा जी के जीवन में कितनी गरीबी है, क्योंकि आप 4 घर में से अलग अलग 4 मुट्ठी चावल लेकर के आएंगे तो कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई कैसा अलग अलग दिखेगा। तो बोले ऐसे क्या किया जाए? 1 मास दो पाक में 1 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोय। सुदामा जी की पत्नी 5 घर में से महाराज तांडुल मांग के लाती है और एक फटे से कपड़े में बांध करके रख देती है और कहती है नाथ जाओ चलो द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, दूर कर देंगे दुख बंसी वाले और किसी का सहारा नहीं है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आपके बीच में भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश जी, जिला प्रमुख हीरालाल सहित बहुत कार्यकर्ता अभी 10 मिनट के अंदर आपके बीच में पधारने वाले हैं। कथा को वो भी अपने रिस्पांस के साथ बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, बैठेंगे। आप सभी कथा का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भक्त वत्सल भगवान की। 5 मुट्ठी चावल की लेकर के और महाराज सुदामा जी चलने लगे हैं। और महाराज आज सुदामा जी कैसे जा रहे हैं महाराज? 20 जगह से धोती फटी है और सुदामा जी महाराज अत्यंत विचित्र उनकी स्थिति है। शीस पगान जगतन पे प्रभु जाने कोई बसे के ही ग्रामा। कैसी है महाराज उनकी हालत? धोती फटी हुई है और चल रहे हैं और क्या भाव कह रहे हैं? सुना है जो तेरे दर पे आता है उसके सब काम बन जाते, मैं भी आयो शरण तेरी प्रभु राखो लाज हमारी है। और महाराज कृष्ण से मिलने की कामना को लेकर, गोविंद की दर्शन की अभिलाषा लेकर सुदामा जी जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें को
सुदामा जी महाराज आ रहे हैं आपके बीच में। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। और भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं रे द्वारिका, अब तो आस भी निराश लगती है। कैसे तैसे करके महाराज भगवान के द्वारिका पर, द्वारिकाधीश के यहाँ सुदामा जी पहुंच जाते हैं। और जाकर महाराज उससे पहले यमुना जी में महाराज नौका पार करने के लिए सुदामा जी के पास कोई वो नहीं था। और महाराज सुदामा जी ने किया क्या, वहीं पर यमुना जी के किनारे अपने महाराज धोती कुर्ते ढक दिए और बोले कन्हैया आपको मिलना हो तो आ जाओ, क्योंकि हमने आपसे कोई पैसा धन तो मांगा नहीं। भगवान केवट का रूप लेकर आए और सुदामा जी को अपने द्वारकापुरी तक छोड़ दिए। और जैसे ही गए द्वारपालों से पूछने लगे, द्वारपाल कहने लगे कि भैया हमारे कन्हैया के तो मित्र आप जैसे ही होते हैं। शीस पगा न जगा तन पे प्रभु, जानी को ही आए बसे के ही ग्राम। धोती पटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपा नहीं सुख ग्राम। द्वार कड़ो दीज दुर्लभ एक, रहू सकी बसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को दाम, बतावती अपनो नाम सुदामा। अब जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा नाम है, तो कन्हैया जी ने महाराज कुछ भी नहीं किया। और जैसे ही कहा और सुदामा जी का नाम सुना, मेरे कन्हैया दौड़े चले आए और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। क्या हुआ, भगवान ने जब सुना कि भैया कुछ भी नहीं है, सुदामा आया है, तो भगवान महाराज अपने सिंहासन कर उठकर भगने लगे। और सुदामा जी कहने लगे, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ गया। जय हो। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर कह दो, के मिलने सकाबत नसीब आ गया है, मिलने सकाबत नसीब आ गया है। हरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, करीब आ गया है।
पता चला भगवान दौड़कर आए और भगवान ने महाराज तुरंत कन्हैया को गले लगाया है। गले लगाकर महाराज भगवान ने क्या किया, सुनते दौड़े और भगवान ने कन्हैया को महाराज, कन्हैया ने सुदामा जी को गले लगा लिया और अंदर ला करके बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले कृष्ण सुदामा की जय हो। अब जो हमारे यजमान हैं वो आकर सबसे पहले सुदामा जी महाराज का पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान कृष्ण सुदामा जी का पूजन करेंगे। और देखो भगवान को जब बिठा दिया है, सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और भगवान सुदामा जी का पूजन करने लगे। और सुदामा जी के चरणों में महाराज जो कंटक लगे हुए थे उनको देख देख कर महाराज बड़ा ही विचित्र ये प्रसंग, जो कि आपके पहले भगवान का पूजन कर लो, फिर समय रहा तो आपको अवश्य सुनाया जाएगा। पहले हमारे जो यजमान हैं वो आकर के भगवान कृष्ण और सुदामा का बड़ा इनकी मित्रता का महाराज वो अद्भुत दृश्य हमारे सामने आया है, तो उनको महाराज हम प्रकट होकर प्रसन्नता पूर्वक। अच्छा, एक विशेष सूचना और सुन लो, जिन माता बहन बाबा बुजुर्ग लोगों ने आज तक कथा नहीं सुनी है, भगवान की भागवत नहीं सुनी है, कल भगवान की कथा सुनने से संपूर्ण भागवत सुनने का फल उनको प्राप्त हो जाएगा। तो कल का समय थोड़ा चेंज रहेगा, जो आपको आरती तक बता दिया जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। ओ बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता, ओ
बोले जो भगवान कृष्ण सुदामा का पूजन करना चाहे, देखो दक्षिणा की कोई मतलब नहीं है कि आप दक्षिणा चढ़ाओ, लेकिन भगवान की झांकी है, इनसे आशीर्वाद जो लेना चाहे आवे, प्रणाम करे और अपने स्थान पर बैठ जाए, क्योंकि आगे की जो भी है तो इसलिए 5 मिनट आपको दी जाती है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। वो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। भैया 5 से 10 मिनट का समय है, फिर अपनी अपनी जगह पे जाकर सब बैठ जाओ। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। और संतोष जय हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले संत बाबा की। देखो व्यवस्था बनाए रखे, अगर आप ऐसे करोगे ना तो पूरे गांव वाले जान जाएंगे कि आप कैसे हो, क्योंकि ये पूरी खता पूरा देश देख रहा है, इसलिए शांति से। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या, ओ ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ओ छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है तेरा। हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी, हर बात में तेरा। देखो ये माता बहने जो यहाँ नृत्य कर रही है, ये पीछे ये जो रस्सी लग रही है नृत्य इसके पीछे, यहाँ भीड़ ना करे। देखो बुजुर्ग माताएं यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आई है, उनके धक्का मुक्की हो रही है, तो ये नृत्य पीछे अपने स्थान पर। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। बोलिए संत महाराज की, बोलिए संत महाराज की।
कुछ ही देर में हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी इस कथा आयोजन में पधार रही है। शांति बनाए रखें। कुछ ही देर में हमारे मंत्री महोदय आपके बीच में पधारने वाले हैं। ओ ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। दुनिया से दिल जो लगाया है, ये मैं जानू या वो ओ जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। ओ जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानू क्या वो जाने। ओ ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ओ छलिया बोले भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा भैया, सबने पूजन कर लिया, सब अपने अपनी जगह पे बैठ जाइए। बोले गोविंद भगवान की। हाँ जी, अब देखो, हाँ जी, बोलने वाले भैया, हेलो, आप बोलना है आपको, अच्छी बात है, एक जगह बैठ जाओ, मैं बोल दूंगा मंत्री जी के बारे में, सबके बारे में। भागवत जी के आगे बीच बीच में घूमते फिरते नहीं है। हाँ, बैठ जाओ आराम से। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जितने भी श्रोतागण हैं सब बैठ जाओ आराम से। कोई आएगा तो क्या सोचेगा बाहर से कि आके लोग ऐसे हैं क्या, उड़दंग मचाते हैं। तो कोई अतिथि आए, उनका सत्कार ऐसे नहीं किया जाता है, सभ्यता से परिचय दिया करो। इसलिए सभी शांति से बैठो। तो भगवान कृष्ण अपने सखा से मिलने के लिए जैसे ही द्वारिका में पहुंचे हैं, और महाराज आज जैसे ही सुदामा जी को देखा कि सुदामा जी महाराज बैठे हुए हैं, और सुदामा जी महाराज से बात करने लगे, कन्हैया अरे सुदामा तो घने दिनन में आयो है भैया। तो बोले क्या किया जाए? बोले करना क्या है? बोले ये बताओ, आप तो बाबा बैरागी वाली बात करते थे, बोले आपने विवाह कियो कि नहीं? तो महाराज सुदामा जी कहने लगे कि हमने विवाह कियो है। तो बोले आपकी पत्नी को नाम क्या है? भाभी जी को नाम? बोले सुशीला। अब कन्हैया कहने लगे सुशीला, बोले वाक्य दो दो चुटीला। क्योंकि कन्हैया तो महाराज ऐसे ही आनंद पूर्वक हंसी मजाक करते थे। हाँ, तो उसमें हुआ क्या, फिर भगवान कहने लगे अच्छा, तो बोले भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? अरे बोले सुदामा आपने हमको शादी में नहीं बुलायो। अरे बोले भला
कन्हैया ये बता तिहारी शादी हुई कि नहीं? इतनी सारी रानियां हैं कि कौन की है? बोले मेरी है। अरे द्वारिका देख ले यहाँ की बात, हमने तो एक शादी में नहीं बुलाए और तुमने इतनी सारी शादी की, हमको एक में ना बुलायो। अब सब रानी आ रही हैं और आकर प्रणाम कर रही है सुदामा जी को। सुदामा जी को सबसे पहले रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। भगवान मैं रुक्मणी, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती पुत्र पौत्रवान भव। फिर सत्यभामा जी आई, मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती पुत्र पौत्रवान भव। मैं मित्रविंदा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं नागनचिति प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। अब तो महाराज सबको आशीर्वाद दिया और ऐसे करते करते सुदामा जी ने महाराज 100-200 रानी उनको आशीर्वाद दे दी नो। अब महाराज सुदामा जी कहते हैं कन्हैया मेरे ये हाथ दुख में लग गो, मैं दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे दूं? बोले दे दो। अब तो महाराज देते देते 100-200 उनको और महाराज दे दियो। तो बोले उसके बाद में फिर क्या हुआ? भगवान ने थोड़ी थोड़ी देर में सबको आशीर्वाद दिया, परंतु भगवान ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके और कहा सुदामा जी ने कि ऐसे करो, ये कन्हैया तू ही आजा और तेरी जगह में सबकी जगह में तो कोई आशीर्वाद दे दूं। तो कन्हैया ने जैसे ही भगवान को सुदामा जी को प्रणाम किया और सुदामा जी ने कन्हैया जी को आशीर्वाद दे दिया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखो भैया, ब्राह्मण जब घर पे आए तो जब द्वारिकाधीश भगवान ने ही, सुदामा कौन था? कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं था, था क्या कोई पैसे वाला व्यक्ति? लेकिन कौन था वो? ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण की पूजा की किसने? साक्षात नारायण ने।